Hello guys, I'm Komal Balala. Welcome back to our YouTube channel. 5 डेज जीके कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स जो कि सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए 9928001400 पे। लेट्स बिगिन। कपिला। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पे यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसी का नाम है कपिला। तो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन. It is released on the 89th birth anniversary of former president डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि आती है 15 अक्टूबर को। इसी दिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अंडर दिस कैंपेन स्टूडेंट परसुइंग एजुकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द करेक्ट सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर पेटेंटिंग देयर इन्वेंशन एज वेल एज दे विल बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ओके, तो ये जो वीक होगा 15 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर का, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, Institution Innovation Council 2.0 annual report was also presented on the occasion and launch of IIC 3.0 was launched. अब है Institution Innovation Council है क्या? इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में इस्टेब्लिश की थी। सो फार IICS हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन अबाउट 1700 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. IIC will be established in 5,000 higher educational institutions under IIC 3.0. 1700 से अब कितने 5,000 हो गए। ओके, हर घर जल स्टेट। तो देखो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर घर तक जल पहुंचाया जाएगा, वही टैप ड्रिंकिंग वाटर। तो गोवा फर्स्ट स्टेट बन गया है जहां पे हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। हैज़ इट सक्सेसफुली प्रोवाइडेड 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन द रूरल एरियाज कवरिंग 2.30 लाख रूरल हाउस होल्ड्स। कौन है हर घर जल स्टेट? कौन सा बन गया है? गोवा। ओके, और ये अर्ली अचीवर है, मतलब इनका टारगेट तो 2024 का था लेकिन बिफोर टाइम ही अचीव कर लिया है। ठीक है, सो गोवा प्रिपेयर्ड द स्टेट्स एनुअल एक्शन प्लान टू प्रोवाइड 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन रूरल एरियाज बाय 2021। अब गोवा ने क्या यूटिलाइज किया है? बेनिफिट्स ऑफ द जल जीवन मिशन विच एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग टू रूरल कम्युनिटीज। A fund allocation from the union to Goa in 2021 has been increased to 12.40 करोड़ फॉर द प्लान। अब देखो कौन कौन सी स्कीम इसमें कन्वर्ज की गई है। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण, एज वेल एज जो 15 फाइनेंस कमीशन के तहत जो फंड आता है उसको भी। फॉर रूरल लोकल बॉडीज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, वाटर सप्लाई, ग्रे वाटर treatment and reuse and operation and maintenance of water testing facilities. The state is in process of getting 40 national accreditation board for testing and calibration laboratories accredited water quality testing laboratories. Okay, Jal Jeevan Mission mandates training 5% in every village, especially women, ताकि उन्हें क्या फील्ड टेस्ट किट प्रोवाइड किए जाएंगे सो डैट वाटर कैन बी टेस्टेड इन द विलेजेस। ओके, INS सिंधुवीर, देखो ये क्या है? किलो क्लास की सबमरीन है जिसे अभी म्यांमार नेवी को हैंड ओवर कर दी है। Okay, as part of defense cooperation, Kilo class refers to diesel electric attack submarines that were designed and built in the erstwhile Soviet Union. ये फर्स्ट सबमरीन होगी कहाँ की? म्यांमार नेवी की। ओके, तो INS सिंधुवीर जो है बेसिकली क्या है? इंडिया की किलो क्लास सबमरीन है जिसे म्यांमार नेवी को सौंप दी गई है। म्यांमार इज वन ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजिक नेबर। ओके,
अब है ट्रांस फैट फ्री इंडिया। देखो फैट दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड फैट एज वेल एज अनसैचुरेटेड फैट। तो जो ट्रांस फैट है, ट्रांस फैटी एसिड भी कहा जाता है, ये बेसिकली अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है। ये नेचुरल वे में भी अपन इसे कंज्यूम कर सकते हैं और बहुत सारे आर्टिफिशियल वे में भी, ये मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। तो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स अदरवाइज नोन एज इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स और पार्शली हाइड्रोजनेटेड फैट्स आर हजार्डस टू योर हेल्थ। अब 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान लॉन्च किया है टू एलिमिनेट ट्रांस फैट फ्रॉम द ग्लोबल फूड सप्लाई। यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज टू मेक इंडिया ट्रांस फैट फ्री बाय 2022, ये इंपॉर्टेंट है, ईयर अहेड ऑफ टारगेट सेट बाय WHO। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, तो इसे जॉइंटली पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर हिल्फ। ओके, तीन नो मिलके इसे जॉइंटली पब्लिश करते हैं इस रिपोर्ट को। इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन चारों के बेसिस पे अंडर 5 ईयर के बच्चों की जो सफरिंग है उसके बिहाफ पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस बार इंडिया की जो रैंक है वो है 94th आउट ऑफ 107 ओके कंट्रीज। तो इस वजह से अपन क्या है, सीरियस हंगर कैटेगरी में आ जाते हैं, पर्टिकुलरली सिंस लेकिन अपनी लास्ट टाइम जो थी वो 102 थी, तो उससे थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है। इंडियाज स्कोर हैज़ डिक्रीज कंसिस्टेंटली, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। देखो यहाँ पे एक रेशियो लिख रखा है, 32.2 2010 में था, 31.1 2018 में, और लास्ट ईयर 30.3, और इस बार कितना गया है 27.2, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है ना। तो गोइंग बाय दिस पेस ऑफ प्रोग्रेस, इट इज लाइकली टू टेक सम मोर ईयर्स फॉर इंडिया टू बी इन द मॉडरेट कैटेगरी। अब रिपोर्ट ये बोलती है कि 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वॉज अंडर नरिश्ड और 37.4% स्टंटिंग रेट अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 एंड ए वेस्टिंग रेट ऑफ 17.3%, और अंडर 5 की मोर्टेलिटी रेट कितनी है 3.7%। लेकिन अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है, दो वो भी सीरियस कैटेगरी में है, बट उनकी रैंक इंडिया से अच्छी है। कौन कौन सी? बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान। तो ये जो रिपोर्ट है कौन प्रिपेयर करता है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, इंडिया की क्या रैंक है, कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, लास्ट ईयर क्या रैंक थी, ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब है बुल्दाना पैटर्न। देखो ये बेसिकली एक वाटर कंजर्वेशन का एक मॉडल है। ओके, तो बुल्दाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन हैज वॉन नेशनल रिकॉग्नाइजेशन। नीति आयोग इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसी ऑन वाटर कंजर्वेशन बेस्ड ऑन इट। तो एक्चुअली क्या है कि इस पे ना बेस्ड वो एक वाटर कंजर्वेशन की पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन एज वेल एज वाटर कंजर्वेशन। तो ये कैसे अचीव हुआ है? इट वॉज अचीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ ड्रोट प्रॉन विदर्भ रीजन, जो कि महाराष्ट्र में है, बाय यूजिंग सॉइल्स फ्रॉम वाटर बॉडीज, नालास एज वेल एज रिवर्स। अब इससे क्या होता है? इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज अक्रॉस द वाटर बॉडीज एंड it came to be known as बुल्दाना पैटर्न। ओके, तो बेसिकली वाटर को इस टाइप से, जैसे जो वाटर बॉडीज़ का सॉइल है उन्हें अगर अपन हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेंगे तो उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होगा। इस टाइप से वाटर कंजर्व किया जाएगा। ओके, अब है SCO स्टार्टअप फोरम। SCO क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने अपना फर्स्ट स्टार्टअप फोरम वो लॉन्च करेगा कब? 27 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, इससे ये एक फाउंडेशन रख रहे हैं फॉर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट अमंग द SCO मेंबर स्टेट्स टू डेवलप एंड होन देयर स्टार्टअप इकोसिस्टम्स कलेक्टिवली। इसमें देखो क्या क्या होगा, एक वर्चुअल स्टार्टअप शोकेसेस थ्रू ए डेडिकेटेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म, मोबिलाइजिंग कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोक्यूरिंग सोशल इनोवेशंस।
ठीक है। अब एससीओ है क्या, देखो इसे शंघाई पैक्ट कहा जाता था पहले। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। इट्स फॉर्मेशन वाज अनाउंस्ड ऑन 15 जून 2001 इन शंघाई चाइना बाय द लीडर्स ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और प्रेजेंटली कौन कौन से मेंबर है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एससीओ भी इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली जो स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया है वो कब लॉन्च किया जाएगा और उसका क्या मोटो है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चाइनीज पिंक डॉल्फिन्स, देखो इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन एक स्पीशीज है हम्प बैक डॉल्फिन की, इनहैबिटिंग कोस्टल वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस। इसे चाइनीज वाइट पिंक डॉल्फिन भी कहा जाता है। चाइना में, हांगकांग में, ताइवान में एज वेल एज सिंगापुर में। IUCN का स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि वो जो पर्ल रिवर की एस्चुरी है, ये चाइनीज पिंक डॉल्फिन वहाँ पे आ रही है, ठीक है। जबकि जो पर्ल रिवर की एस्चुरी है वो हैवीली इंडस्ट्रियलाइज एरिया ऑन अर्थ है, वन ऑफ द, ठीक है। तो पिंक डॉल्फिन्स के लिए ये कहा जाता है कि वो लास्ट 15 ईयर्स में 70 to 80% डिक्लाइन हो गई है, ठीक है। अब पर्ल रिवर है कहाँ, तो पर्ल रिवर की जो एस्चुरी है उसमें हांगकांग, मकाऊ आता है, एज वेल एज द मेनलैंड चाइनीज सिटीज ऑफ शेंचेन, और ये सारी सिटीज़ आती है। अबाउट 22 मिलियन पीपल लिव इन दिस एरियाज, ओके। तो इसकी देखो IUCN का स्टेटस इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसका क्या नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, और एक और चीज़ कि पर्ल रिवर कहाँ पे है, ठीक है। गढ़ तक फाइबर स्कीम अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है, कहाँ पे, बिहार में। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगी, टू कनेक्ट ऑल 45,945 विलेजेस ऑफ बिहार विथ हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट बाई 31 मार्च 2021। तो इससे क्या होगा, बिहार हैज़ टू प्रोवाइड एटलीस्ट 5 है ना फाइबर टू द होम कनेक्शन पर विलेज एंड एटलीस्ट 1 वाईफाई हॉटस्पॉट पर विलेज। मतलब 5 तो ये कनेक्शन देने और एक वाईफाई हॉटस्पॉट होना चाहिए हर विलेज पे, ठीक है। जिससे ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर, टेलीमेडिसिन, अदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम से बिहार की वो इजी गोइंग अवेल हो जाए, ओके। CPCB एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिलीज करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अभी रिसेंटली रिलीज किया था। तो हाफ द 54 सिटीज इन 6th नॉर्थ इंडियन स्टेट्स मॉनिटर्ड बाय CPCB रिपोर्टेड पुअर टू वेरी पुअर कैटेगरी, ठीक है। अब देखो पुअर टू वेरी पुअर का क्या रेशियो है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आप फिगर में देखिए 201 से 300, देन 301 से 400। अब ये 54 जो सिटीज़ है किसके अंदर आती है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी एंड चंडीगढ़, ठीक है। अब नंबर इन द पुअर और वेरी पुअर कैटेगरीज हैड इंक्रीज टू 27 बाय October 15। कारण क्या है, अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस लाइक ए डिप इन टेम्परेचर, लो विंड स्पीड एंड वेंटिलेशन इंडेक्स विच डोंट अलाउ पॉल्यूटेंट्स टू डिस्पर्स, लोकल फैक्टर्स लाइक व्हीकुलर इमिशंस, डस्ट एंड इंडस्ट्रियल इमिशंस, ओके। इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन, देखो सी प्लेन होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, सी और प्लेन, प्लेन एरोप्लेन वाला है, तो वो प्लेन जो सी में चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो उड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड विंग का जो एरोप्लेन होगा उसे सी प्लेन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं प्लेन जैसा शेप का होगा, ओके, बट विंग्स जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे। तो ऐसा होगा कि लैंडिंग जो होगी ना वो सी पे ही होगी, टेक ऑफ भी और लैंडिंग भी दोनों सी पे होगी, मतलब वाटर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ द 5 सी प्लेन सर्विसेज इन गुजरात कनेक्टिंग साबरमती रिवर इन अहमदाबाद टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवाडिया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 31 October, ठीक है। नेक्स्ट फेज में कुछ हॉटस्पॉट से इंडियाज का फर्स्ट सी प्लेन एक बेसिकली फिक्स्ड विंग्ड एरोप्लेन है डिजाइंड फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑन वाटर। इट ऑफर्स द पब्लिक द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन विद द यूटिलिटी ऑफ ए बोट, ठीक है। द फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री कौन लॉन्च कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन।
अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ गुजरात, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार to propose potential location for setting up water aerodromes to boost the tourism sector। अभी जो ये वाला लॉन्च किया है ये बेसिकली वहाँ से साबरमती रिवर से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जाएगा। ओके, तो इससे टूरिज्म बूस्ट होगा। ओके, अब है थंजावुर आर्ट प्लेट्स। देखो ये जो है बेसिकली प्लेट है, ठीक है, जिसे इसमें बहुत अच्छा आर्टिफैक्ट होता है और डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करके, मेटल्स को यूज़ करके बनाई जाती है। तो मेकर्स ऑफ द थंजावुर आर्ट प्लेट विद इट्स रूट इन ए क्राफ्ट दैट डेट्स बैक टू द मराठास ऑफ द 1800s आर बैंडिंग टुगेदर फॉर इट्स कल्चरल एंड कमर्शियल रिजुविनेशन। ये एक GI टैग भी है। अब थंजावुर आर्ट प्लेट इज ए आर्टिफैक्ट विच इज एक्सक्लूसिवली मेड इन थंजावुर, तमिलनाडु, इंडिया। तो कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अब है पेट्रोनाइज्ड बाय मराठा रूलर सरफोजी, है ना, टू ने, है ना। अब थंजावुर कलाई क्राफ्ट्समैन वर केप्ट बिजी विथ ऑर्डर फॉर रॉयल गिफ्ट्स, मोस्टली डेकोरेटिव सावर्स, ज्वेल बॉक्सेस एंड वेसल्स लाइक वाटर पॉट्स एंड ईवर्स। Okay, in its contemporary version, the craft has been commercially reinterpreted as Thanjavur Kalai Thattu, है ना, और Thanjavur art plate, a ceremonial platter made with silver, copper, brass layers in 3 stages। इसे GI टैग कब मिला था? 2007 में। कहाँ की है? तमिलनाडु की। ओके, हाइब्रिड फंड। देखो ये जो फंड है बेसिकली इज फंड दैट इन्वेस्ट इन बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड। सो सच funds ought to help investors with their asset allocation decision. This refers to how you allocate your annual savings between equity and bond invested। मतलब हाइब्रिड है ना, तो दोनों में ही इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में भी और बॉन्ड में भी। तो the issue is that each goal you pursue requires different asset location. For instance, the asset allocation for your child's education portfolio must be different from your retirement portfolio। अब इक्विटी का अलग आपने एक चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए हो, एंड फॉर बॉन्ड जो है वो आपके रिटायरमेंट के लिए, तो दोनों डिफरेंट होंगे। हाइब्रिड फंड्स कैन नॉट कंसिडर योर इंडिविजुअल गोल रिक्वायरमेंट एज इट इज ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। देखो क्या होता है, यूपीएससी हो या आरपीएससी हो, बस डायरेक्ट डेफिनेशन पूछती है, तो अपन को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाइब्रिड फंड होता क्या है। तो हाइब्रिड फंड इज वन दैट इन्वेस्ट इन बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड्स, दैट्स इनफ फॉर इट। ओके, इससे ज्यादा अपन को नहीं जाना है। सो सच फंड्स ought to help investors with their asset allocation decision। इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि उनके पास जो एसेट है वो उन्हें कैसे अलोकेट करें, ठीक है, इक्विटी में डाले कि बॉन्ड में डाले, क्या करें, है ना। तो बस इतना सा पता होना चाहिए। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब बनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। इसका सबसे पहले स्टार्ट किया था 1992 में विद द अडॉप्शन ऑफ UN रिजोल्यूशन। इस बार की जो थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, अब पॉवर्टी का ट्रेंड क्या है देख लेते हैं। मोर देन 90 कंट्रीज हैव रिपोर्टेड ए डिप इन पर कैपिटा इनकम बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड एंश्योरिंग इकोनॉमिक डिसरप्शन। देखो एक तो अभी इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है एज वेल एज कोविड-19 की वजह से 90% से ज़्यादा कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम कम हुई है। ठीक है, तो अभी जो अपन ने पहले भी वीडियोस में देखा था, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। उसने ये बताया था कि 150 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे 2021 तक। ठीक है, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। बियॉन्ड इनकम पॉवर्टी, इंडिया एंड नाइजीरिया आर 2 कंट्रीज जिसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट पुअर रहते हैं। Here the poor live in very ecologically fragile areas. This makes poverty not alone an income related aspect as economists and politicians consider। अब poverty की ecology क्या है? In India, the poorest regions are invariably the forested areas of the country in states of major, इन तीनों में सबसे ज़्यादा poorest रहते हैं कौन कौन? छत्तीसगढ़, झारखंड एंड MP। ओके, तो some 275 million people in India depend on forest for subsistence. In the country's poorest regions, फॉरेस्ट प्रोवाइड अप टू 30% ऑफ देयर टोटल इनकम। अब 5 कंट्रीज कौन सी है ग्लोबल लेवल पे? इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, यूथोपिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पुअर इन द वर्ल्ड। ठीक है,
तो ये जो पांचों कंट्रीज़ है इनके नाम आपको याद होने चाहिए, इनका सीक्वेंस पूछ सकते हैं, या ऐसी इनमें से एक को हटा लिया फिर पूछ सकते हैं कि कौन सी 5 कंट्रीज़ जो है एक्सट्रीम पुअर की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये सारा इम्पॉर्टेंट है। ओके, थीम इम्पॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर प्रोसीडिंग्स, देखो जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लो होता है, एफआईआर होती है, उसी टाइप से क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है ना वो सोसाइटी में ट्रबल क्रिएट कर रहा है या शांति भंग कर रहा है तो उसी के लिए है। तो चैप्टर प्रोसीडिंग क्या है, बेसिकली एक प्रिवेंटिव एक्शन है जो पुलिस लेती है इफ दे फियर दैट ए पर्टिकुलर पर्सन, जो भी कोई है, इज लाइकली टू क्रिएट ट्रबल एंड डिसरप्ट द पीस इन सोसाइटी। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ये सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और शांति भंग कर रहा है, तो उसको क्या कर देती है, उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शन लेती है। तो ये पुनेटिव एक्शन जैसा नहीं है, टेकन इन केस ऑफ एन एफआईआर, जिसमें उन्हें एफआईआर लेते हैं विद एन इंटेंशन टू पनिश। हियर द पुलिस क्या करती है, उसे इश्यू करेगी नोटिस अंडर सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू एंश्योर दैट द पर्सन इज अवेयर दैट क्रिएटिंग न्यूसेंस कुड रिजल्ट इन एक्शन अगेंस्ट हिम। ओके, NASR ये क्या है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग। अभी कहाँ सेटअप की है, गांधीनगर गुजरात में। ओके, तो डीजी शिपिंग इज ऑथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर, सुपरवाइज एंड मॉनिटर ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू शिप रिसाइकलिंग इन द कंट्री। लेकिन अभी क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाइड किया डीजी ऑफ शिपिंग की जगह अब नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग जो है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 काम करेगी। तो डीजी शिपिंग के जितने भी कार्य है वो कौन करेगा, नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। अब डीजी शिपिंग विल ओवरसी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, मॉनिटरिंग द कंप्लायंस टू एनवायरमेंट फ्रेंडली नॉर्म्स and safety and health measures for the stakeholders. DG Shipping will be the final authority for the various approvals required by the ship recycling yard owners and state governments. Recycling of Ship Acts 2019. Under Ship Recycling Act 2019, India has acceded to the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. This was adopted by the IMO. अब डीजी शिपिंग इज a representative of India in the IMO and all the conventions of the IMO are being enforced by DG Shipping. Okay? अब है मधुका डिप्लोस्टेमोन, है ना, मधुका डिप्लोस्टेमोन। ये बेसिकली है क्या, एक पेड़ है। तो मधुका डिप्लोस्टेमोन जो है एक पेड़ है जिसे रिकवर्ड किया है आफ्टर गैप ऑफ मोर देन 180 साल बाद। कहाँ पे, कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में। द ट्री इज लोकली नोन एज, मलयालम में इसे कहा जाता है कविलिपा। ओके, इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट एट द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पेलोडी केरला। द थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ द वेस्टर्न घाट आर बिलीव टू बी एक्सटिंक्ट, जबकि IUCN ने इसे एंडेंजर्ड में डाला है। ओके, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर। नीति आयोग ने रिसेंटली अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर विद किसके साथ मिलके, अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलके, टू एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस, किसके थ्रू, डिजिटल इनोवेशन के थ्रू। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम। अब बेसिकली प्रोग्राम प्रोवाइड क्या करेगा, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, non-profits and educational institutions to come together on pressing challenges, apply design thinking, test new ideas and access the technology expertise of AWS. It shall help in piloting state-of-the-art cloud-centric digital innovations by making use of emerging technologies such as AI, Internet of Things, robotics, blockchain, etc. Okay? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फर्स्ट एवर इंडिया का कहाँ पे बनाया जा रहा है, आसाम में। कब, 20 अक्टूबर 2020 को। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने।
694 करोड़ का पार्क है। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, चाहे एयर हो, एयर के थ्रू, रोड के थ्रू, रेलवे एंड वाटरवेज के थ्रू टू द पीपल। इट विल बी डेवलप्ड अंडर द एम्बिशियस भारतमाला परियोजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे? आसाम में। कब? 20 अक्टूबर 2020। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। भारतमाला परियोजना का पार्ट है ये, और इससे चारों की चारों एयर, रोड, रेलवे, वाटरवेज की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। किसके लिए? पीपल्स के लिए। ओके so guys, if you like this video, then just like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Okay.